कि आज इतनी परेशान दिख रही है? हुआ ये है कि आज मतलब बलिया कोर्ट से मलिक सर के जमानत मिल गई है। ये कौन मलिक हैं? नरेश मलिक क्राइम इंस्पेक्टर हैं। क्राइम इंस्पेक्टर। तो उनको उनके विरोध में तो आपने साक्ष्य दिया था? जी हम दिए हैं, लेकिन बिना जांच के ही उन्हें जमानत मिली है, जो कि मेरे पास उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैसेज, कॉल सब कुछ है, लेकिन बिना जांच के ही उन्हें जमानत मिली है। इस बात की मुझे दुख है। तो क्या लगता है कि आपको अब न्याय मिल पाएगा? नहीं, अब मुझे ये लगता है कि बलिया न्यायालय से मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के प्रशासन सभी लोग मिले हुए हैं। थाने पे फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ भी गुमराह किया जा रहा है। सीओ साहब के कॉल कर रहे हैं, वहाँ भी मुझे गुमराह किया जा रहा है। केवल ये लोग मुझे जांच के नाम पे दौड़ा रहे हैं। कोर्ट में दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। आपके द्वारा जो है आपके मुताबिक पुख्ता सबूत उनके खिलाफ दिए गए। क्या हुआ कोर्ट में कि उन्हें जमानत मिल गई? आपका दावा था कि ये साक्ष्य बिल्कुल सही है, उनके खिलाफ है, जो घटना आपके साथ घटित हुई है। जी। कोर्ट में क्या हुआ था? कोर्ट में हुआ ये है कि मुझे मतलब ये नहीं, मुझे मेरे पास पूरे सबूत है, उनकी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत मिली है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें किस बेस पे जमानत मिली है बिना जांच के। जज साहब, जमानत का हवाला क्या दिया गया कोर्ट की तरफ से, क्या कहा गया? सर ये तो मुझे नहीं, वहाँ वो नहीं, आप जब बहस हो रही थी आप वहाँ थी, जी। तो क्या क्या बहस हुई थी? उधर के वकील ने क्या कहा था? उधर के वकील ने यही कहा है कि इस केस में मलिक सर की कोई हाथ नहीं है। जिस समय इनकी मतलब जांच चल रही थी उभाव थाना पे, उस समय मलिक सर की ड्यूटी वहाँ नहीं थी, उनके वकील ने कहा है। लेकिन जिस समय मेरी जांच चल रही थी वहाँ मलिक सर ही मुझे फ़ोन करके बुलाए थे कि आप आ जाइए, आज आपकी विवेचना है, जो कि फरवरी के 24 फरवरी की ये बात है। उस समय शाम को 6 बजे 5 बजे कॉल आया मुझे, मलिक सर ही मुझे बुलाए हैं और संजय शुक्ला जी वहाँ बुलाए हैं। तो ये बताइए, जो फ़ोन नंबर था जिससे आपको बुलाया जा रहा था या जिससे चैटिंग हो रही थी, वो नंबर किसका है? वो नंबर मलिक सर का है। व्यक्तिगत नंबर है कि सरकारी है? नहीं, सरकारी नंबर नहीं है वो। हाँ, व्यक्तिगत है, उनका नंबर है। तो ऐसे में अब आपको जब सारे साक्ष्य होने के बाद उनके वकील ने क्या कहा कि ये जो आपने ऑडियो दिया है वो कैसी ऑडियो है? वो उनके वकील ने ये साबित कर रहे हैं कि AI का वीडियो बनाया गया है। तो मुझे यही कहना है कि अगर ये AI का वीडियो बनाया गया है तो प्रशासन इसकी जांच कराए, ये AI का है कि नहीं है, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्डिंग है, उनके नंबर पे है, जो कि अभी मेरे फ़ोन में 3 रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। मैं अभी तक एक ही रिकॉर्डिंग वीडियो चलवाई हूँ, ऑडियो। अच्छा, ये बताइए कि अब जब उनको जमानत मिल गई है तो आप अपने को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जमानत मिल गई तो सुरक्षित हम एकदम ही नहीं है, क्योंकि पहले भी वो मुझे कई बार धमकी दी हैं, कॉल करवाए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक पड़ी है। जितने लोग कॉल किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो जमानत मिलने के बाद तो वो और सबूत, जैसे संजय शुक्ला जी सबूत मिटाएं, ये भी सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे और मुझे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या अगर इन दोनों लोगों को जमानत मिल जाती है, संजय शुक्ला को और नरेश मलिक को, तो आपको खतरा? बहुत खतरा है इन लोगों से, क्योंकि पहली बार जब एक यहाँ पे मेरे 164 के बयान था, उसी समय ये लोग मुझे चोट पहुँचवा दिए। तब तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं जमानत पाने के बाद। तो अब आप क्या करेंगी? अब तो उनको जमानत मिल गया जिनके ऊपर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब हम योगी जी के पास जाएंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुझे बलिया के प्रशासन और न्यायालय से कोई भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, जब AI की बात की गई कि वो ऑडियो जो है AI से बनाया गया है, तो क्या उधर से कोई जांच रिपोर्ट लगाई गई? कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, बस उनके वकील ही बहस किए हैं वहाँ पे। उसके बाद उनको जमानत नहीं, जो कि वहीं पे ऑडियो रिकॉर्डिंग लेके हम खड़े थे कि नहीं, अगर जज साहब का आदेश हो तो हम रिकॉर्डिंग सुना दें, लेकिन सुनाने का आदेश भी नहीं दिया गया है मुझे। CO साहब का क्या है? सीओ साहब बार बार मुझे 3 बार नोटिस भिजवा चुके हैं घर पे जांच के लेके, जो कि 15 दिन पहले हम उनको पेनड्राइव करके और अपने वकील के पास जमा कर दिए थे कि सर आप लेके लगा दीजिए। तो उस समय सीओ साहब के एक बार भी कॉल नहीं आया कि पेनड्राइव दे दीजिए। जब वो नहीं जांच किए तो मजबूरन हम SP साहब के भेज दिए अपने पेनड्राइव। अब वो फिर मुझे 2 दिन से प्रताड़ित कर रहे हैं कि आप पेनड्राइव में रिकॉर्डिंग जो है आपके पास सबूत है वो फिर दोबारा दीजिए। इसके लिए कल 5 बजे शाम को मेरे पास प्रशासन जबकि आप SP सर को दे चुकी है? दे चुके हैं हम, लेकिन बावजूद कोई जांच वगैरह कोई जांच नहीं हो रहा है अभी तक। और जमानत मिल गई? जमानत मिल गई है। और कौन आया था आपके घर पे? कल मेरे घर पे एक लेडीज़ महिला मतलब कांस्टेबल आई थी, एक जेंट्स आए थे।
तो वो लोग यही नोटिस दे के और आदेश दे के गए हैं कि 3 दिन के अंदर आप जमा करा दीजिए, नहीं तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। मुकदमे को खारिज करा इसे दिया। लेकर एसपी के पास गई कि सर ये उपलब्ध पेन ड्राइव जो है एसपी उपलब्ध करा साहब के दिया पास हम उपलब्ध करा चुके हैं पेन ड्राइव, जो कि सीओ साहब के कहने पे हम पेन ड्राइव कीन के कोर्ट में जमा लेकिन एसपी किए। साहब के पास से सीओ साहब तक वो पेन ड्राइव नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं पहुंच पा रहा है। ये लोग मुझे जांच के नाम पे प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार हम रूम किराए के घर पे हैं, बार बार घर पे प्रशासन ये लोग भेज रहे हैं, इसके लिए मुझे दिक्कत है। यानी पुलिस की जांच पुलिस सही से नहीं करना चाहती। नहीं सही से कर रही है। इसमें सभी लोग मिले हुए हैं, इसमें सीओ साहब भी हैं, दिनेश पाठक जी भी हैं, सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। यहाँ के जो कि कोतवाली के सर थे वो भी मिले हुए थे, जो कि इसमें अभद्र भाषा भी यहाँ से सर मुझे बोले हैं कि ये महिला सही नहीं है, इस महिला के 10-12 लोगों के साथ अफेयर चल रहा है, इसके खिलाफ आप लोग वीडियो न चलाइए। इसमें यहाँ कोतवाल साहब अभद्र भाषा मुझे बोले हैं, जो कि वो महिला मुझसे जो बताई है, भरे समाज में आके बताई है कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे प्रशासन बोल रही है। तो जब प्रशासन ही बोलेगी, प्रशासन की ही छूट दिया जाएगा, तो आम आदमी तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही हमारा निवेदन है कि इसके सही से जांच कराएं और मुझे न्याय दिलवाएं। ठीक है।